हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर या फिर वायुमंडल का संगठन। इसके बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि यूजीसी नेट में कोई ना कोई क्वेश्चन जो आपका जो एटमॉस्फेरिक जो कॉम्पोजिशन है इसमें से आता रहता है। तो आज हम बात कर रहे हैं वायुमंडल के संगठन की। तो सबसे पहले आपको जैसे पता होना चाहिए कि एटमॉस्फेयर है क्या, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो एनवायरमेंट ज्योग्राफी उसमें आपने पहला पढ़ा भी होगा, जो पहला चैप्टर है उसमें डेफिनेशन ही होती है वायुमंडल की। तो वायुमंडल बेसिकली है क्या आपका, ये एक ऐसी गैसेस का एक कॉम्पोजिशन होता है या फिर ऐसी गैसेस का एक मिश्रण होता है जिसमें क्या होता है आपकी टेस्टलेस, आप कलरलेस या फिर जो क्या है स्मेल जिसमें नहीं होती है। और वो सारी की सारी गैसेस कैसी होती हैं, ट्रांसपेरेंट होती है। तो ट्रांसपेरेंट, टेस्टलेस और कलरलेस और जो आपका स्मेल जिसमें नहीं होती है, उन गैसों का विशाल आवरण हमारी पृथ्वी के चारों ओर होता है। तो उसको क्या कहा जाता है, उन गैसों के आवरण को क्या कहा जाता है, एटमॉस्फेयर कहा जाता है। अब ये इसको अगर हिंदी में समझे तो पृथ्वी के चारों ओर क्या है, गंधहीन, रंगहीन और पारदर्शी और स्वादहीन गैसों का मिश्रण का विशाल जो आवरण है उसको क्या कहा जाता है, एटमॉस्फेयर कहा जाता है। अब कॉम्पोजिशन क्यों हमने यहाँ पे वर्ड लिया है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में सिर्फ गैसेस नहीं होती है, एटमॉस्फेयर में तीन चीजें होती हैं। एक क्या होता है, वाटर वेपर्स होता है यानी आपका जलवाष्प। दूसरा यहाँ पर क्या है, धूल कण होते हैं या फिर आपके डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। तीसरा यहाँ पे गैसेस होती है। तो तीन चीज़ों से मिलकर आपका एटमॉस्फेयर पूरा बनता है। तो आज हम सिर्फ इस गैसियस कंपोनेंट की बात करेंगे, क्योंकि यूजीसी नेट में कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा आता रहता है जिसमें आपका मिसमैच वाले में क्वेश्चन आ जाता है, या फिर कौन सा आपका जो अक्रिय गैसेस है वो है, या इसमें पूछ लिया जाता है कि कौन सी आपकी भारी गैसेस है, कौन सी हल्की गैसेस है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें गैसेस जो हैं वो कितने तरीके की होती है। तो दो तरीके की गैसेस मिलेगी आपको एटमॉस्फेयर में, एक भारी गैसेस होते हैं, एक हल्की गैसेस होते हैं। अब भारी गैसेस की बात करते हैं तो नाइट्रोजन जो है ये क्या है, भारी गैसेस में आती है और ये सबसे ज़्यादा मात्रा में वायुमंडल में विद्यमान है। दूसरा क्या है कि यूजीसी नेट में आप काफ़ी बार देखोगे या किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देखोगे तो नाइट्रोजन पूरा का पूरा नहीं लिखा आता है, और बच्चों को जो इनका केमिकल फॉर्मूला है या केमिकल जो इनका नाम है वो याद नहीं रहता है। तो आप लोगों को इसका नाम याद रखना है। N2 इसका नाम होता है। N2 क्यों रखा जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन का N तो इसका क्या है, केमिकल फॉर्मूला है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन के दो मॉलिक्यूल होते हैं, इसलिए इसको N2 कहा जाता है। इसके बाद सेकंड जो लार्जेस्ट गैस आती है आपके वायुमंडल में वो है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन जो है इसको O2 कहा जाता है और ये वायुमंडल में 20.9% विद्यमान है। यानी ये दोनों गैसेस आपके नाइट्रोजन और जो आपका ऑक्सीजन है मिलकर 99.02% कवर कर लेती है। बाकी का जो बचता है वो किस में आ जाता है, आपके अन्य गैसेस में आ जाता है। इसके बाद ऑर्गन है। आर्गन जो है वो AR इसका केमिकल फॉर्मूला है और इसमें क्या है 0.9% ये वायुमंडल में विद्यमान है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.03% वायुमंडल में विद्यमान है। आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हुआ था या औद्योगिक क्रांति नहीं आई थी, तो उससे पहले क्या है, हमारे यहाँ पे जो वायुमंडल में CO2 का जो कंटेंट था वो 0.029 के आसपास था। लेकिन जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया और जितना अर्बनाइजेशन हुआ और जिससे आपको पता ही होगा, आपको CO2 इंक्रीज होने से ग्रीन हाउस इफेक्ट की प्रॉब्लम बढ़ी है और ग्लोबल वार्मिंग, ये सारी चीज़ें जो अब चल रहे हैं एट प्रेजेंट फिनोमिना में, तो वहाँ पर क्या है आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इंक्रीज हो गया 0.029 से 0.03 पर। इसके बाद आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को S2 बोला जाता है और इसका कंटेंट कितना है वायुमंडल में, 0.01% है। इसके बाद हम बात करते हैं हल्की गैसें की। तो हल्की जो गैसेस हैं वो कौन सी है, नियोन है जो 0.0018% है। हीलियम है, हीलियम 0.0005% है। इसके बाद क्रिप्टॉन है, क्रिप्टॉन 0.0001% है। इसके बाद जेनोन जो है वो 0.5 टाइम्स 0 और 5% है। यानी ये कुल मिला के 0.002405 को कवर करती है।
इसके बाद हम बात करते हैं अकेरिया गैसें की। तो अकेरिया गैसेस बेसिकली होता क्या है? अकेरिया गैसें जो होती है वो किसी भी गैस के साथ मिलकर केमिकल कंपोजिशन नहीं बनाती है, या फिर ये किसी भी गैस के साथ मिलकर कोई अन्य गैस का फॉर्मेशन नहीं करती है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? अकेरिया कहा जाता है। ये वायुमंडल में कैसे मिलते हैं? इंडिपेंडेंट या फिर स्वतंत्र रूप से पाई जाती है अपने रियल फॉर्म में। तो इसमें क्या है? ऑर्गन है अकेरिया गैसेस में, हीलियम मिलेगा, क्रिप्टॉन, जेनॉन और ओजोन। ये सारे के सारे जो गैसेस हैं ये क्या कहलाती हैं? आपकी अकेरिया गैसें कहलाती हैं। इसके बाद जो आपका एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशन है उसको डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन से एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशंस है और कौन कौन सी गैसेस वायुमंडल में किस सीमा तक पाई जाती। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा है, ओजोन डिप्लेटेशन हो रहा है, तो उनके लिए कौन कौन से समझौते किए गए हैं, कौन कौन सी संधि की गई है, क्योंकि हमेशा नेट में काफ़ी बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो CO2 है उसके लिए कौन सी समझौता हुआ है या कौन सी ट्रीटी हुई है या किससे संबंधित है। तो इसके लिए हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए बने रहें मेरे चैनल के साथ और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।